बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम तज़किरा करेंगे ताबूत सकीना और हैकल सुलेमानी का। हम आपको बताएंगे कि ताबूत सकीना क्या है, ये इस वक्त कहाँ मौजूद है और इसको लेकर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों में लड़ाई क्यों हो रही है। नीज़ हैकल सुलेमानी क्या है और इसको किसने तामीर किया और इसको लेकर मुसलमानों और यहूदियों के क्या अकायद हैं। वीडियो बहुत ही मालूमाती होने वाली है, लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक हमारे साथ रहना है। नाजरीन, सबसे पहले अगर तज़किरा करें ताबूत सकीना का, अगर तारीख के तनाजुर में देखा जाए तो इसराइल को इस्लामी ममालिक से अपना वजूद तस्लीम करवाने की एक वजह तो अपने नाजायज़ वजूद को मिलाकर मुसलमानों में जायज़ हैसियत दिलाकर मुसलमानों से मुआशी फ़वाइद हासिल करने के साथ साथ आने वाले वक्त की पेशबंदी है, जिसका जिक्र कुरान शरीफ में और तौरात में मौजूद है। दूसरी तरफ मख्फी तौर पर इसे ताबूत सकीना की भी तलाश है, जिसके ज़रिए यहूदी अपनी खोई हुई ताकत दोबारा हासिल करके दुनिया में फिर से अपना तसल्लुत कायम करना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ताबूत सकीना क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में मुसलमानों की नई नस्ल नावाकिफ है, जो कि तमाम मुसलमानों के लिए लम्हा फिक्रिया है। नाज़रीन, ये एक ऐसी करामाती ताबूत है जिसे हासिल करने वाला दुनिया फतह कर सकता है। वो ताबूत जिसकी तलाश में आज तक यहूदियों ने हज़ारों मकामात खोज डाले। इस ताबूत में ऐसी क्या चीज़ रखी है, ये ताबूत तारीख में किसके पास थी और इसे क़यामत से कबल कौन हासिल करेगा। हम आज दुनिया के सबसे करिश्माती संदूक ताबूत सकीना के बारे में जानेंगे। हर दौर में दोस्तों याद रखिए, मुसलमान, ईसाई और यहूदी एक दूसरे से मुखालिफ रहे हैं, मगर एक जगह पर जिस पर तीनों मज़ाहिब मुत्तफ़िक हैं वो ताबूत सकीना है। ये एक मौजज़ाती और करामाती ताबूत है जो मोमिनों के दिलों में सुकून और करार की गरज से नाजिल हुआ था और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास रही, जिसकी वजह से इसकी अज़मत और हुर्मत बहुत ज़्यादा है। इस संदूक को ताबूत सकीना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस ताबूत के ज़रिए लोगों के दिलों में तसल्ली, इत्मीनान और सुकून हासिल होता है। इसे ताबूत इसलिए कहते हैं कि जो चीज़ इसमें से निकाली जाती थी वो फिर वापस उसी में चली जाती थी। इसके मुतल्लिक मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बनी इसराइल इस संदूक को बड़ा मुतबर्रक और अपने लिए फ़तह और नुसरत का निशान समझते थे। जब ये संदूक उनके हाथ से निकल गया तो पूरी कौम की हिम्मत जवाब दे गई और हर एक इसराइली ये सोचने लगा कि खुदा की रहमत हमसे दूर हो गई और अब हमारे बुरे दिन आ गए। यहूदियों और मसीहों के नज़रिए के मुताबिक ताबूत सकीना मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा के कहने पर बनाया था और इसमें वो पत्थर की लोहें लाकर रखी थीं जो उनको खुदा ने कोहे सीना पर दी थीं और जिनमें यहूदी मज़ाहिब की तालीमात बयान की गई थीं। मज़ीद ये भी कहा जाता है कि इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और मनो सलवा भी रखा गया था, जो बनी इसराइल के लोगों के लिए अल्लाह ताला ने आसमान से नाजिल किया था। ये बहुत मुक़द्दस ताबूत शुमार किया जाता था और हमेशा मजहबी रहनुमा इसको उठाया करते थे और इसकी हिफाजत के लिए फ़ौज का एक दस्ता भी हमेशा साथ रहता था। नीज़ ये बनी इसराइल के नज़दीक फ़तह और बरकत की इलामत था। इसको जंगों के दौरान में लश्कर से आगे रखा जाता था और ये समझा जाता था कि इस ताबूत की बरकत की वजह से जीत हमेशा बनी इसराइल की होगी। जब बनी इसराइल अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानी करने लगे और खुल्लम खुल्ला वो काम करने लगे जिनसे अल्लाह ने उन्हें मना किया था, तो ये ताबूत उनसे एक जंग के दौरान में खो गया और उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये ताबूत हज़रत तालूत के ज़माने में वापस मिल गया। इसी बारे में कुरान मजीद में भी इरशाद है। उन लोगों से उनके नबी ने कहा कि तालूत के बादशाह होने की अलामत ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक वापस आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तस्कीन क़ल्ब का सामान है और वो कुछ अशिया हैं जो मूसा और हारून छोड़ गए थे, उनको फरिश्ते उठाकर लाएंगे और बिलाशुबा उसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। ये ताबूत जब तक मुशरिकीन के पास रहा तब तक उसकी वजह से उन पर मुश्किलात नाजिल होती नहीं और आखिरकार उन्होंने तंग आकर एक बैलगाड़ी पर रखकर अपने इलाके से बाहर निकाल दिया
और फरिश्तों ने उस बैल गाड़ी को हंका कर वापस बनी इसराइल तक पहुंचा दिया। और गालिबन इसी बात की तरफ कुरान मजीद में भी इशारा किया गया है। हजरत दाऊद के ज़माने तक इस ताबूत को रखने के लिए कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं था और इसके लिए पड़ाव की जगह पर एक अलग खैमा लगा दिया जाता था। हजरत दाऊद ने खुदा के हुक्म से खुदा का घर बनाना शुरू किया जो ऐन उस मुकाम पर है जहां आज मस्जिद अक्सा मौजूद है। लेकिन यह आलीशान घर आपके बेटे हजरत सुलेमान के अहद में मुकम्मल हुआ और इसको हैकल सुलेमानी के नाम से जाना जाता है। इस घर की तामीर के बाद ताबूत सकीना को यहाँ से पूरे एहतराम के साथ रख दिया गया और इस तरह यह मुकाम यहूदियों का मुक़द्दस तरीन मकाम बन गया। बाद के ज़माने में होने वाली जंगों ने इस हैकल को बहुत नुकसान पहुँचाया, लेकिन बाबल के बादशाह बख्त नसर बनु कद नसीर ने इसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और इसको आग लगा दी। वो यहाँ से माले गनीमत के साथ साथ ताबूत सकीना भी ले गया था। इस तबाही के नतीजे में आज असली हैकल की कोई चीज़ बाकी नहीं है। इन तमाम तबाहियों के नतीजे में ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और उसका कोई निशान नहीं मिला। इस संदूक में क्या है? बाइबल के मुताबिक इसमें हज़रत यूसुफ का जस्द मुबारक और बाइबल ही की बाज़ रवायात की रूह से हड्डियाँ और कपड़े थे और इसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से अपने साथ लाए थे। नाज़रीन, क़ससुल अंबिया में है कि इस मुतबर्रक संदूक में तौरात का असल नुस्खा हज़रत मूसा व हारून के असाव पैरहन और मन का मर्तबान महफूज थे। फ़लस्तीनियों ने इसे इसराइल से छीन कर अपने मंदिर बैतो जून में रख दिया था। कुरान मजीद में इसके बारे में तसरीह है कि जब इसराइलियों के हाथों से ये संदूक निकल गया तो फरिश्ते इसकी हिफाजत पर मामूर थे और उसमें आले मूसा और आले हारून के छोड़े हुए तबर्रुकात थे, जिनमें पत्थर की वो तख्तियाँ जो तौर सीना पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दी थी। इसके अलावा तौरात का वो असल नुस्खा है जिसे हज़रत मूसा ने लिखवा कर बनी लावा की हिफाजत में दे दिया था। एक बोतल जिसमें मन भर कर महफूज कर दिया था ताकि आने वाली नस्लें अल्लाह ताला के इस एहसान को याद करें जो सहरा में उनके बाप दादाओं पर किया गया था। और गालिबन मूसा अलैहिस्सलाम का असा भी उसी संदूक के अंदर था। आज भी बहुत सारे माहिर आसार कदीमा और खुसूसन यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर उसकी तलाश में सरकर्दा हैं ताकि उसको ढूंढ कर वो अपनी उसी रूहानियत को वापस पा सकें जो कभी उनको अता की गई थी। ताबूत सकीना की मौजूदा जगह के बारे में मुख्तलिफ लोग कयास आराइयाँ करते रहते हैं। कुछ के नज़दीक उसको अफ्रीका ले जाया गया और एक मशहूर माहिर आसार कदीमा रान वाइट का कहना है कि ये मशरिक़ वस्ता में मौजूद है और कुछ लोगों के मुताबिक उसको ढूंढने की कोशिश इंग्लैंड के इलाके में करनी चाहिए। बहरहाल कोशिश जारी है, लेकिन ताहाल इन्हें नाकामी का सामना है। सूरह सबा की तफसीर में उलमाए कराम फरमाते हैं, बैतुल मुक़द्दस की तामीर जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शुरू की, फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसकी तकमील फरमाई। इसमें कुछ काम तामीर का बाकी था और यह तामीर का काम जिन्नात के सपुर्द था, जबकि तबीयत में सरकशी गालिब थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खौफ से तामीर करते उनकी वफ़ात का जिन्नात को इल्म हो जाए तो फ़ौरन काम को छोड़ बैठें और तामीर रह जाएगी। इसका इंतज़ाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बाज़न रबानी ये किया कि जब मौत का फरिश्ता आया तो मौत की तैयारी के लिए अपने महराब में दाखिल हो गए जो शफाफ शीशे से बनी हुई थी। बाहर से अंदर की जानिब सब चीज़ें नज़र आती थी और अपने मामूल के मुताबिक इबादत के लिए एक सहारा लेकर खड़े हो गए कि रूह परवाज करने के बाद भी जिस्म इसी आसा के सहारे अपनी जगह पर जमा रहे। सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह वक्त मुकर्रर पर कब्ज कर ली गई, मगर वो अपने आसा के सहारे अपनी जगह जमे हुए बाहर ऐसे नजर आते थे कि इबादत में मशगूल हैं। जिन्नात की यह मजाल न थी कि पास आकर देख सकें कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिंदा समझकर काम में मशगूल रहें। यहाँ तक कि साल भर गुजर गया और तामीर बैतुल्लाह का बकिया काम पूरा हो गया तो अल्लाह ताला ने घुन के कीड़े को, जिसको फ़ारसी में दयूक और उर्दू में दीमक कहा जाता है और कुरान करीम ने इसको दाबतुल अर्ज़ के नाम से मौसूम किया है, आसाए सुलेमानी पर मुसल्लत कर दिया। दीमक ने आसा की लकड़ी को अंदर से खाकर कमज़ोर कर दिया। आसा का सहारा ख़त्म हुआ तो सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर गए। उस वक्त जिन्नात को उनकी मौत की खबर हुई। ताबूत सकीना के बारे में सूरतुल बकरा आयत नंबर 248 में अल्लाह सुब्हानहू तआला का इरशाद ग्रामी है, और उन्हें उनके नबी ने कहा, उस तालूत की बादशाही की निशानी ये है, तुम्हारे पास संदूक यानी ताबूत आएगा, उसमें तुम्हारे रब की तरफ से एक तसल्ली है
اور آل موسیٰ اور آل ہارون نے جو کچھ چھوڑا تھا اس میں سے باقی چیزیں ماندہ ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ وہ صندوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے طالوت کے بادشاہ مقرر ہونے کی نشاندہی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تسلی تھی۔ اس میں موسیٰ و ہارون کی آل کے ترقہ کی باقی مادہ اشیاء تھیں۔ بے شک اس آیت میں تابوت کا کوئی نام نہیں دیا گیا، مگر یہ واضح الفاظ میں بتا دیا گیا اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے۔ لفظ سکینہ سکون کے مادے سے ہے اور تسکین و آرام کے معنی میں مستعمل ہے۔ یہاں اس سے مراد جان و دل کا سکون اور اطمینان ہے، اس لیے اس کو تابوت سکینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ صندوق شمشاد کی لکڑی سے بنایا گیا ہے جو اندر سے باہر تک سونے سے منڈھا ہوا ہے، یہاں تک کہ اس کا ڈھکن بھی سونے سے چھپا ہے۔ 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ایک صندوق جس پر 2 پرندے بیٹھے ہیں۔ اس تابوت سکینہ یا تابوت کے اندر بہت زیادہ اختلاف رائے اور بہت سی روایات ہیں۔ کچھ مصدقہ روایات کے مطابق یہ حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، یعنی جنت سے آپ کے ساتھ ہی زمین پر اتارا گیا تھا اور تا مرگ آپ کے پاس رہا، پھر نسل در نسل بطور وراثت یکے بعد از دیگر آپ کی اولاد تک منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت یسوع علیہ السلام کو ملا، اور آپ کے بعد بنی اسرائیل نے اس پر قبضہ کر لیا۔ بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس تابوت کی منتقلی کے ٹھوس شواہد یا کوئی تحریری نسخے نہیں ملے، لیکن علماء کرام کی رائے کے مطابق یہ 1 لاکھ انبیاء کی میراث تھی جو حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک چلی، جو خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب امام مہدی کے پاس ہے، جو دنیا کو اس کی رونمائی کروائیں گے، اور طالوت کی بادشاہت کی طرح یہ تابوت بھی امامت کی گواہی دے گا، جس پر تقریباً تمام مذاہب و مکاتب فکر کے لوگوں کا اجماع ہے۔ حضرت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی کے بعد اپنے وطن ایکسم گئیں، وہاں آپ کے ہاں خوبصورت بیٹے کی پیدائش ہوئی، اس کا نام ابن حکیم رکھا۔ جب آپ 22 سال کے ہوئے تو اپنے والد سے ملنے یروشلم گئے۔ جب آپ نے واپسی کا قصد کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ کے ساتھ کچھ درباری اور تابوت سکینہ بھی روانہ کیا۔ حضرت بلقیس کی وفات کے بعد آپ بادشاہ بنے۔ تاریخ آپ کو مینلک اول کے نام سے جانتی ہے۔ آپ نہایت بردبار، عقل مند اور طاقتور بادشاہ تھے۔ آپ نے اپنی سلطنت کو خوب ترقی دی اور 2000 سال تک تابوت سکینہ کے وارث رہے۔ اس صندوق میں وہ 10 احکامات موجود تھے جو اللہ پاک نے نازل کیے تھے، اور کوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے ذریعے احکامات ملے۔ کہا جاتا ہے کہ خدا موسیٰ سے عہد کے صندوق پر بنے 2 کروبیوں میں سے باتیں کرتا تھا۔ یہ صندوق اور ہیکل سلیمانی بنی اسرائیل کی طاقت و خوبصورتی کا سبب ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس صندوق کو آگے آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کو سکون نصیب ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے۔ جب آپس میں اختلاف ہوتا تو صندوق سے فیصلہ کرواتے، صندوق سے فیصلے کی آواز آتی تھی، بلائیں اور آفتیں صندوق کی برکت سے ٹل جایا کرتی تھیں۔ اسرائیلی تابوت سکینہ کو اپنے قبیلہ کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط عمارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی اور اسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ جب بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نافرمانی کرنے لگے تو ان پر یہ غضب ہوا کہ قوم عمالقہ کے بہت بڑے لشکر نے حملہ کر کے ان کی بستیاں تباہ کر ڈالیں اور یہ انوکھا صندوق بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس کے بعد قوم عمالقہ نے صندوق کو گندی جگہ رکھ کر بے ادبی کی، جس کے نتیجے میں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے اور ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں۔ انہیں یہ یقین ہو گیا کہ یہ سب مقدس صندوق کی بے ادبی کا نتیجہ ہے، چنانچہ انہوں نے صندوق کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف چھوڑ دیا۔ وہ صندوق 4 فرشتوں کی نگرانی میں اس وقت کے نبی حضرت سیدنا شمعیل علیہ السلام تک پہنچا۔ یوں بنی اسرائیل کو دوبارہ یہ عظیم نعمت حاصل ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ بعد ازاں رومیوں نے حملہ کیا اور اسے ایک بار پھر نشانہ بنایا۔
بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اہل بابل اسے اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کے قریب حضرت سیدنا امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو اس صندوق کو فلسطین کی تبریہ نام کے ایک مشہور جھیل سے نکالیں گے، جبکہ ایک قول کے مطابق آپ اسے ترکی کے شہر انطاکیہ کی کسی غار سے نکالیں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سرزمین کو فتح کیا تو رومیوں کے کلیسا سے کچھ فاصلے پر دعا فرمائی، جہاں مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی گئی ہے۔ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ جس جگہ مسجد اقصیٰ واقع ہے وہاں ان کا معبد تھا۔ مسلمان اس جگہ کو اپنے لیے مقدس جانتے ہیں، مگر یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی جائے گی۔ وہ ہیکل کی ایک پسماندہ دیوار میں واقع دروازے کے متعلق بھی سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت سے قبل ان کے بادشاہ کی واپسی کا راستہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب اس دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ البتہ مسلم روایات کے مطابق یہودیوں کا بادشاہ دجال ہے۔ بائبل کے مطابق اس میں حضرت یوسف کا جسد مبارک اور بائبل ہی کی بعض روایات کی روح سے ہڈیاں اور کپڑے تھے، اور اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ قصص الانبیاء میں ہے کہ اس متبرک صندوق میں تورات کا اصل نسخہ، حضرت موسیٰ و ہارون کے عصا و پیرہن اور من کا مرتبان محفوظ ہے۔ ناظرین، اسرائیل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت اسماعیل کے بھائی حضرت اسحاق نے بیت المقدس میں عبادت گاہ بنائے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ حضرت اسحاق کی اولاد یعنی حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب نے اپنا لقب اسرائیل رکھ کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ موجودہ فلسطین اور بیت المقدس کو اپنا وطن بنایا، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے خانہ کعبہ کو اپنے وطن کے طور پر چنا۔ جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف تھے، جو بعد میں بھائیوں کی بے وفائی کی وجہ سے کنویں میں ڈالے گئے اور غلام بنا کر مصر میں فروخت ہوئے۔ حضرت یوسف بعد ازاں عزیز مصر کی جگہ فرعون کے وزیر اعظم بنے اور مصر کے والی کہلائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر کے والی بننے کے بعد وہ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو اپنے آبائی وطن فلسطین سے مصر لے گئے، جہاں اگلے وقتوں میں فرعون نے غلام بنا لیا تھا اور ان سے مشقت لینے لگے تھے۔ مصر میں حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے قید سے نجات دلائی اور انہیں آبائی وطن بیت المقدس یعنی فلسطین لے آئے۔ سالوں بعد بنی اسرائیل کو ایک اور قوم نے غلام بنا لیا اور فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ سینائی کے علاقے میں حضرت داؤد علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہوں نے بیت المقدس پر قابض بادشاہ کی بیرونی حملہ آوروں کے مقابلے میں مدد کی اور ایرانی حملہ آور بادشاہ اور انتہائی طاقتور جالوت کو جنگ میں قتل کر دیا۔ فلسطین کے بادشاہ سور نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی، جس کے مرنے کے بعد حضرت داؤد فلسطین کے بادشاہ بن گئے اور بنی اسرائیل پھر سے بیت المقدس میں آباد ہو گئے۔ حضرت داؤد کے انتقال کے بعد حضرت سلیمان فلسطین کے بادشاہ بنے اور یہ دور تاریخ کا واحد دور ہے جس میں یہودی انتہائی طاقتور سلطنت کے مالک بن گئے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کفر میں ڈوب گئی، خانہ کعبہ میں بت رکھ دیے گئے، بے خانماں خراب ہو گئی۔ حضرت سلیمان نے بیت المقدس میں اس جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کروایا، جہاں حضرت اسحاق نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی میراث رہا ہو تو اس کی عظمت کتنی بلند ہوگی، اور اس صندوق کو رکھنے کے لیے اتنی ہی بلند مرتبہ اور برکت والی جگہ کی ضرورت تھی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی، جس کے پاس ہم نے برکت دے رکھی تھی، اس کے لیے ہم نے اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو برکت والا کہا تو ثابت بھی کر دیا۔ اس زمین کو انبیاء کی سرزمین کا نام دیا اور اس جگہ کو انبیاء کی پیدائش گاہ بنا دیا، جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء اس پاک زمین میں پیدا ہوئے یا باہر سے آ کر آباد ہوئے۔ اس زمین میں ان گنت انبیاء کے مدفن بھی ہیں۔ یہ مقام فلسطین ہے جو موجودہ اسرائیل کہلاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق مسجد بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی بنیاد ڈالی، اسی وجہ سے بیت المقدس آباد ہوا۔ آپ کا نام اسرائیل علیہ السلام بھی تھا۔
आप ही की औलाद बनी इसराइल कहलाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बरसों सराय सीना में फिरने के बाद अपनी कौम के लिए एक इबादत का खैमा बनाया। ये 25 फुट लंबा, 5 फुट चौड़ा और 15 फुट ऊंचा था। इसमें क़याम इबादत, ओज़ सोज़ और ताबूत सकीना की जगह थी। हज़रत जालूद के दौर तक यहूद खैमे का रुख करके इबादत करते जैसे ये उनका किबला हो। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर हुकूमत 33 साल था। आपने खैमा इबादत को बैतुल मुक़द्दस में कोहे सहयून में एक जगह मुस्तकिल तौर पर नस्ब कर दिया। उस जगह का नाम बैते एल यानी अल्लाह का घर पड़ गया। इसी मुकाम पर खुदावंद करीम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुआ और उस जगह का नाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हिब्रून रखा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर 39 साल। आपने इस खैमा इबादत की जगह हैकल की मुस्तकिल इमारत बनवाई, जिसमें आपने जिन्नात की मदद ली और इसमें कीमती पत्थरों को तरशवा कर लगवा दिया, जिनमें याकूत, ज़मुर्द और सोने चांदी की तख्तियों की दीवारें हैं, जिनमें आला दर्जे के मोती लगे हुए हैं। फिरोज़ा का फर्श, याकूत के सतून और जवाहरात की जुड़वां छत थी, जिनकी चमक और रोशनी इस कदर थी कि रात में भी रोशनी की ज़रूरत न पड़ती थी। एक मखसूस कमरा ताबूत सकीना के लिए वक्फ हुआ, जिसका नाम क़दस रखा। ये इमारत 20 साल में मुकम्मल हुई। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस लकड़ी के संदूक में ऐसा क्या है जो यहूदी दीवाना वारिस की तलाश में ज़मीनी जों को दीमक बने हुए हैं। एक संदूक जो बनी इसराइल से दूसरे तक मुंतकिल होता आया और उसके अंदर अंबिया की ज़ाती और करामाती अशिया रखते हों। इसके साथ साथ इस संदूक को रखने के लिए इसी सरजमीन का इंतखाब हुआ जिसे खुदावंद करीम बरकत वाली ज़मीन कहे, जिस ज़मीन को अंबिया की ज़मीन का नाम मिले, जो सबसे पाक व बरतर मुकाम हो। उस ताबूत को रखने के लिए मुकाम को भी खुद नबी तैयार करवाएं। खुदावंद ताला अपने कलाम में इसे दिल का सुकून कहे, मोमिनों ईमान वालों की निशानियां बताए। इस संदूक की अहमियत क्या बयान हो सकती है। ये तो समंदर को कूजे में भरने के मसदाक हुआ। इसकी अहमियत तो लामहदूद है। तभी आज दुनिया भर की अक़वाम, खा मुस्लिम हों, ईसाई हों या यहूदी, इसकी तलाश और जुस्तजू में सरगर्दा हैं, क्योंकि ये सिर्फ़ एक संदूक नहीं बल्कि फ़तह व कामयाबी की लामत है। ये इतना अहम है कि आज 3000 साल बाद भी इसकी तलाश क्यों जारी है। नाज़रीन, ताबूत सकीना और हैकल सुलेमानी दोनों का तज़किरा साथ साथ ही आता है। अब हैकल सुलेमानी के बारे में कुछ तफसील आपको बताते हैं। दोस्तों, ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तामीर करदा इबादत गाह का नाम है, जो मौजूदा बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा के मुकाम पर थी। तो सबसे पहले आप नाज़रीन से सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा करेंगे। दोस्तों, सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। समझा जाता है कि उन्होंने मुत्तहिदा इसराइल पर क़बल अज़ मसीह से लेकर 931 क़बल अज़ मसीह तक हुकूमत की। उनके बाद मुल्क इसराइल के 2 हिस्से शुमाली और जनूबी हो गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब यहूदा यानी औलाद याकूब के वास्ते से याकूब से जा मिलता है। कुरान पाक में उन्हें औलाद इब्राहीम शुमार किया गया है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत का एक बहुत बड़ा इम्तियाज़ जो कायनात में किसी और को नसीब नहीं हुआ, ये था कि उनके ज़ेर नगीन सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिन और हैवानात भी ताबे थे, और ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाकमाना इक़्तिदार के ताबे और ज़ेर हुक्म थे। हक़ ताला ने जिनको ऐसी मखलूक बनाया है जो मुश्किल से मुश्किल और सख्त से सख्त काम अंजाम दे सकती है, इसलिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह इरादा फरमाया कि मस्जिद यानी हैकल के 4 जानिब एक अज़ीमुश्शान शहर आबाद किया जाए और मस्जिद की तामीर भी अज़सर नौ की जाए। उनकी ख्वाहिश ये थी कि मस्जिद और शहर को बेशकीमत पत्थरों से बनवाएं और उसके लिए बईद से बईद अतराफ से हसीन और बड़े बड़े पत्थर मंगवाएं। जाहिर है कि उस ज़माना के रसूल व रसाइल के महदूद और मुख्तसर वसाइल सुलेमान अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश की तकमील के लिए काफ़ी नहीं थे। ये काम सिर्फ जिन ही अंजाम दे सकते थे, लिहाजा उन्होंने जिन्नात से ही ये खिदमात लीं। चुनाचा वो दूर दूर से खूबसूरत और पत्थर जमा करके लाते और बैतुल मुक़द्दस की तामीर का काम अंजाम देते। नाजरीन, हैकल सुलेमानी और इसकी तामीर का तज़किरा तौरात और इंजील में भी मौजूद है। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर